जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो जैसा कि हमने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको राजस्थान हिस्ट्री की, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की और राजस्थान ज्योग्राफी की, राजस्थान की नई वाली ज्योग्राफी जो ज्योग्राफी अपडेट हो चुकी है उसकी क्लासेज, और उसकी क्लासेज एकदम निःशुल्क और साथ में कंप्लीट क्लासेज। क्लासेस मतलब ये नहीं कि एक घंटे में आपको कोई टॉपिक पढ़ा के फ्री कर दिया जाए, उसका मोटे मोटे तौर पे बता दिया जाए, बीच में से एक पॉइंट खा गए। अगर हम किसी राजवंश के राजा की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट बात करके छोड़ दिए। हम बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको। तो उस कड़ी में, उस सिलसिले में हम राजस्थान के इतिहास से शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान इतिहास, उसके बाद में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान कला संस्कृति, और उसके बाद में राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है। और राजस्थान ज्योग्राफी जो नई वाली ज्योग्राफी अपडेट हो चुकी है उसके बारे में। तो हाँ, और साथ में राजस्थान का जो इतिहास, यानी कि कोई राजस्थान के इतिहास के जो भी सब्जेक्ट हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो हम आपको एक तो प्लेलिस्ट में कंप्लीट सीक्वेंस वाइज, जैसे पार्ट 1 पढ़ाएंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे एकदम सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध तरीके से। और दूसरी चीज जो हम पढ़ाएंगे वो आपको छोटी सी एग्जाम से लेकर बड़ी एग्जाम तक काफी सफिशिएंट रहेगा। जैसे राजस्थान की छोटी सी एग्जाम देख लीजिए, छोटी सी तो क्या कहेंगे, आजकल छोटी सी एग्जाम में बहुत डीप से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। राजस्थान की एलडीसी हो गई, कांस्टेबल भर्ती हो गई, इसके अलावा ये संगणक वगैरह, ग्राम सेवक वगैरह, वीडियो, और जो एलडीसी वगैरह की जो भी वैकेंसी है, पटवारी की, लैब असिस्टेंट की, ठीक है, जो भी वैकेंसीज है, रीट वगैरह की जो भी वैकेंसीज है, उसमें आपको कंप्लीट यही सिलेबस मिलेगा आपको कंप्लीट। इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे, जो हम यहाँ पे आपको 6 तरीके से पढ़ाएंगे। और आपको टॉपिक, मतलब टॉपिक, एक टॉपिक में से कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये चीज़ें आपको हमेशा, आपको हमारी क्लासेज है, हमारे वीट चैनल की प्लेलिस्ट में आपको हमेशा मिलेंगी। ये सारी की सारी क्लासेज निःशुल्क, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर की। उसके बाद में इंडिया की क्लासेस की बात करेंगे। तो उसी कड़ी में हम राजस्थान के इतिहास शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास हम फर्स्ट क्लासेज में, आज आप इंट्रो के रूप में जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेज में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को अगर हम 2 भागों में, आप किसी तरीके से बांट लीजिए, या तो आप राजस्थान के इतिहास को एक तो राजवंश के रूप में, जो प्राचीन राजवंश है उसके अनुसार बांट लीजिए, या फिर राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के इतिहास में बांट के पढ़ लीजिए। ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा राजस्थान के इतिहास को, इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। आसानी से याद करने के लिए देखिए, कोई भी इतिहास की हम घटना की बात करेंगे तो आप इतिहास को हमेशा पढ़िए 0 से, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। तो उसी कड़ी में हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, फर्स्ट से सेकंड, ऐसे पॉइंट या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। इनको आप नोट डाउन करना चाहो तो आराम से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेज आपको इसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। पहले हम जैसे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में बात करेंगे। जो प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कि उसमें मुद्रा शास्त्र है, जो भी राजस्थान में जो भी सिक्के वगैरह मिले हैं, जो भी ताम्रपत्र मिले हैं, जो भी राजस्थान की शिलालेख वगैरह जो भी कम मिला है, ये सब कुछ राजस्थान के इतिहास के सोर्स, यानी कि हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से कहाँ मिली है, किस शिलालेख में किस राजा के बारे में क्या लिखा गया है, ये संपूर्ण बात करेंगे। राजस्थान के इतिहास के जितने भी स्रोत है सब संपूर्ण तरीके से। उसके बाद में 1857 की क्रांति, किस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति रही है, कहाँ से शुरुआत हुई है, राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियां बनी हुई थी, राजस्थान का एकीकरण जितने चरणों में हुआ है उन सभी चरणों को, और उन सभी चरणों के राज प्रमुख वगैरह सब कुछ हम बात करेंगे। उसके बाद में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के तीनों आंदोलन, आपको पता है 3 बड़े आंदोलन, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन और राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन, इन तीनों आंदोलन की बात करेंगे। तीनों आंदोलन के बाद में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं बात करेंगे, राजस्थान की सभ्यताएं, उसके बाद में राजस्थान के जनपद, और फिर राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। इन जो टॉपिक है, इन पॉइंट्स में आपको पता है, राजस्थान की कोई भी इतिहास से अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में, तो लगभग आपको इन पॉइंट से 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे कम पिक्स होता है, एक क्वेश्चन होता है राजस्थान के स्रोत से पक्का होता है, 1857 क्रांति से एक क्वेश्चन पक्का होता है, राजस्थान के एकीकरण से एक क्वेश्चन पक्का होता है। हर बार इन तीनों में चेंज करते हुए इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन पक्का होता है, कंफर्म आता है, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, कभी जनपद तो कभी क्रांतिकारी, इन तीनों में से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, कभी एक दो, कभी इसमें से इसमें। 5 से 7 क्वेश्चन के बाद में इसका वेटेज आता है सेकंड पार्ट के, राजस्थान के सेकंड पार्ट में आमेर राजवंश का इतिहास। इसी तरह हम जितने भी राजवंश हुए हैं, प्रमुख राजवंश है राजस्थान के, उन राजवंश के इतिहास के बारे में, आमेर का कछुआ राजवंश है, सभी राजवंश के बारे में,
मतलब कंप्लीट आमेर राज्य में जो भी राजवंश शासन किया है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में बीकानेर का राजवंश, मारवाड़ का राजवंश का इतिहास, और बीच में फिर हम एक साथ एक बार पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, और फिर चौहान राजवंश। चौहान राजवंश के बाद में जैसलमेर राजवंश, भरतपुर का जाट राजवंश और मेवाड़ राजवंश। इस तरह हम राजवंश की बात करेंगे। और आपको पता है राजवंश जो कंफर्म है, इसमें हम आप ये भी पढ़ेंगे किस शासनकाल, किस शासक के दौरान किस चीज का निर्माण होता है, किस शासनकाल के दौरान चित्रकला को साथ में लेके पढ़ेंगे, और किस शासनकाल में चित्रकला को बढ़ावा मिला, किस शासनकाल में शिल्पकला को बढ़ावा मिला, और साथ में कौन कौन से राजाओं के समय किस राज कवियों ने कौन कौन से ग्रंथ वगैरह लिखे। तो संपूर्ण आपको क्लासेस में संपूर्ण डिटेल, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। और लगभग आपको पता है इनमें, इन राजवंश में से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आ जाते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा आपको राजस्थान की कला संस्कृति का। कला संस्कृति के बाद में राजस्थान की भूगोल, नई आधुनिक जो भूगोल अपडेट हुई है उसके अनुसार, ठीक है। और जो आने वाली वैकेंसीज है उनकी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल की जो एग्जाम नोटिफिकेशन नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वहां मिल जाएगी। आप तैयारी कीजिए आराम से और चैनल के साथ जुड़े रहिए। उससे आपको एक तो क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी, दूसरी चीज आपको जो एग्जाम, कोई भी एग्जाम आती है तो उसके बारे में अपडेट मिलती रहेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई शुल्क पे नहीं करना, ना कोई आपको सब्सक्रिप्शन देना है, कुछ नहीं करना। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। और अब मिलते हैं अब रेगुलर हमारी क्लासेज में, रोज इसी टाइम मिलते हैं राजस्थान के इतिहास की पहली क्लास के साथ, राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो जब तक के लिए जय हिंद।